बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकंड ईयर, नेशनल बुक फाउंडेशन, चैप्टर नंबर सेकंड। आज का हमारा टॉपिक बहुत इजी सा, बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टेजेस ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज डेवलपमेंट। आज से पहले हम कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर पढ़ चुके थे, जिसमें हमने थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिस पढ़ा था। फिर उसके अलावा आर्टरीओस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में हम पढ़ के आ चुके थे। आज हमारे पास स्टेजेस ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज डेवलपमेंट में कुछ डिजीजेज हैं। सबसे पहले डिजीज हमारे पास एंजाइना पेक्टोरस। आपने सुना होगा यार, इसको एंजाइनल पेन होता है, चेस्ट का पेन है बेसिकली, तो उसके बारे में लिखिएगा। इट इज बेसिकली अ चेस्ट पेन। ये आपके चेस्ट का पेन है। इट अकर्स ड्यू टू रिडक्शन ऑफ, कमी आ जाती है किसमें, रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू दी हार्ट। जब आपके हार्ट में ब्लड फ्लो में कमी आ जाती है तो आपको एंजाइनल पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया। बेसिकली इट इज ड्यू टू द एथेरोस्क्लेरोसिस। इट इज ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में हम कल पढ़ के आ चुके थे कि आपके पास ब्लॉकिंग हो जाती है, स्टिकिंग होती है किसकी, कोलेस्ट्रॉल की, फैट्स की और कैल्शियम की, चिपक जाते हैं आपकी आर्टरीज में जाके और वेंस में। जब वो चिपकते हैं तो ब्लड का फ्लो वहां पे आपका नहीं हो रहा होता। बेसिकली इट इज ड्यू टू द एथेरोस्क्लेरोसिस। और ये सिग्नल है, इसके बारे में लिखिएगा। इट इज अ सिग्नल दैट heart is not receiving heart is not receiving a sufficient amount of blood। सर ये बेसिकली सिग्नल है और आपको पता चल जाता है कि आपका हार्ट वो अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा, वो अमाउंट ऑफ ब्लड रिसीव नहीं कर रहा जिसकी उसको जरूरत है, और आपको चेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाता है। इट अगर ड्यू टू रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, कि आपका जो है ना ब्लड का फ्लो उसमें कमी वाक़ हो चुकी है। क्यों कमी वाक़ हुई है? एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। यार कोई वेन आपकी या कोई आर्टरी आपकी ब्लॉक हो चुकी है। और बेसिकली ये सिग्नल है कि यार आपका अमाउंट जो है ना हार्ट वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ जो ब्लड है वो रिसीव नहीं कर रहा जितनी उसको चाहिए थी, तो फिर इसलिए आपको पेन स्टार्ट हो गया। अब आप डॉक्टर को चेक करवाएं। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? छोटा सा टॉपिक बचे। सिम्टम्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला आपको सिस्टम है, सबसे पहला आपके पास जो सिम्टम है उसमें आपको चेस्ट पेन होता है। फिर उसके अलावा डिस्कम्फर्ट फील होती है। एक लिख लें, चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट। ठीक है, आपको जनरल पेन होता है। बेसिकली देखें, अपनी चेस्ट में आपका पेन होना तो आपको वैसे भी कंफर्ट नहीं फील होना, तो इसलिए ये एक सिग्नल आपको आ जाता है, सर आपकी हार्ट में प्रॉब्लम आ चुका है, लिहाजा आप इसका इलाज करवाएं। सिम्टम्स में इसके चेस्ट पेन है, आपके एक डिस्कम्फर्ट है। ठीक है, ये आपके पास दो सिम्टम्स हैं, इसको अपने पास नोट डाउन करें। इसके बाद हमारी नेक्स्ट बीमारी हम उसकी तरफ चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको रेज करके आगे निकला जाए। इसके बाद आपके पास दूसरी जो डिजीज है, ये बच्चे छोटी सी है, इसमें इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं है। दूसरी डिजीज आपके पास हार्ट अटैक की कॉमन टर्मिनोलॉजी जो हमारी डेली लाइफ में हम सुनते हैं, यार फलां शख्स को हार्ट अटैक हुआ और वो दुनिया से चला गया। तो हार्ट अटैक बेसिकली बहुत कॉमन आज के दौर में हो चुकी है। तो ये बेसिकली है क्या? हार्ट अटैक के बारे में आप लोग सुनते आए हैं, आज आप पढ़ेंगे कि बेसिकली होता क्या है, क्यों होती है। इट अकर्स when a clot is completely blocked the coronary artery। जब आपका क्लॉट जो है वो आपकी कोरोनरी आर्टरी को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। क्लॉट क्या किस वजह से होता है आपको बताया था, आपने कल पढ़ा आर्टरीओस्क्लेरोसिस के बारे में, कि आप वहां पे क्लॉटिंग हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हार्ट अटैक क्यों होता है? इट अकर्स व्हेन अ क्लॉट इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड द कोरोनरी आर्टरी, कि जब आपका क्लॉट जो है उसकी वजह से आपकी कोरोनरी आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है और ब्लड का फ्लो बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता। ठीक हो गया। इसके बारे में लिखिएगा। इट मोस्टली अकर्स विदाउट वार्निंग। देखिए, आपको जनरल पेन स्टार्ट हो रहा होता है, कुछ लोगों को जनरल पेन होता रहता है काफी अर्सा और उसके बाद उनको हार्ट अटैक होता है।
बट सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपको कोई वार नहीं आती। जनरल पेन बेसिकली आपको बताया था कि सिग्नल है कि यार आपके हार्ट में प्रॉब्लम आ चुकी है, आप चेकअप करवाएं, बट अक्सर औकात ऐसा होता है वो सिग्नल भी नहीं देता और डायरेक्टली आपको हार्ट अटैक हो जाता है कि आपकी कोरोनरी आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है क्लॉट की वजह से, और इट मोस्टली अगर विदाउट वार्निंग, वार्निंग के बगैर ही जो है ना ये काम आपके साथ पड़ जाता है। ठीक हो गया। इसमें आपके पास सिम्टम क्या है? अ पर्सन फील्स a person a person feels heavy a person feels heavy pain in the center of chest. A person feels heavy pain in the सेंटर ऑफ चेस्ट। आपकी चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है फ़ौरन से। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, ब्लॉक हो गया आपका सारा कुछ, तो वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके सिम्टम लिख लें। ज़्यादातर आपको पसीना आना शुरू हो जाता है। सिम्टम्स में क्या है? सिम्टम्स स्वेटिंग एंड शॉर्टिंग ऑफ ब्रीथ। बस इतनी सी बात लिखें। आपकी बुक में इतना ज़्यादा इसको नहीं लिखा हुआ, बट आप पॉइंट्स बना के लिखेंगे। अगर ये आपको शॉर्ट में आता है तो पॉइंट्स बना के लिखें, आपको नंबर मिलेंगे। लंबी जो कहानियां हैं उनके नंबर नहीं होते बच्चे, इस तरह आपने लिखना है। स्केच में बना रहा हूँ, आपने इसके पॉइंट्स बना लेना है कि यार व्हेन इट अकर्स व्हेन अ क्लॉट इज कंप्लीटली ब्लॉक द कोरोनरी आर्टरी। जब क्लॉट की वजह से आपकी कोरोनरी आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए, इट मोस्टली अकर्स विदाउट वार्निंग। वार्निंग के बगैर आपको जो है ना कभी कभी हार्ट अटैक होता है। वार्निंग तो सिग्नल था बेसिकली जनरल पेन हो, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा होता ही नहीं है, जनरल पेन भी नहीं होता, डायरेक्टली उनको हार्ट अटैक आता है। ठीक है। अब पर्सन फील्स हैवी पेन इन द सेंटर ऑफ चेस्ट, सिम्टम है इसका ये भी। और स्वेटिंग हो रही होती है, आपको शॉर्टिंग ऑफ ब्रेथ, आपको सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। नाउ इसके बाद आपके पास तीसरा डिजीज जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हार्ट फेलर। आपकी किताब लिख रही है हार्ट फेलर के बारे में, तो आप भी इसको लिखिएगा। दो डिजीज हम पढ़ चुके। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ ये आ सकता है, हो सकता है ये लॉन्ग भी बन जाए चारों डिजीज के बारे में, बट शॉर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हार्ट फेलर, हम बड़ी ये टर्मिनोलॉजी सुना करते हैं, यार फलां शख्स है उसका हार्ट फेल हो गया। सर हार्ट क्यों फेल होगा? जब जाहिर सी बात है क्लॉट की वजह से आपके कंप्लीटली एक आर्टरी ब्लॉक हो चुकी होगी तो उसने हार्ट में फेल हो जाना। फेलर का मतलब कि उसने वर्किंग छोड़ दी है। बेसिकली फेलर का मतलब ये है कि उसने काम करना छोड़ दिया है। तो सादी सी बात, छोटी सी इसकी डेफिनेशन लिख लें। व्हेन योर हार्ट मसल इज नॉट pumping the sufficient amount of blood is not pumping the sufficient amount of blood pumping the sufficient amount ऑफ ब्लड। ठीक है जी। सर जितनी अमाउंट का आपको देखें, आपको बताया गया था कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है लंग्स और लंग्स से ऑक्सीनेटेड आता है। जब ऑक्सीनेटेड ब्लड ही नहीं आएगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड जब आपका हार्ट पंप नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड इट शुड एंड लिखिएगा एंड डज नॉट एक्वायर योर बॉडी नीड्स। जब आपकी बॉडी की नीड्स भी पूरी नहीं करेगा ब्लड, सो हार्ट्स फेल। हार्ट फेलर का मतलब है कि हार्ट फेलर रखकर लिख लें। तो हार्ट फेलर रख करके फिर जाहिर सी बात है आपका हार्ट फेल हो जाएगा। फेल होने से मुराद के वो काम करना, उसकी प्रॉपर वर्किंग ही खत्म हो जाएगी। जाहिर सी बात है उसका काम ही ब्लड सप्लाई, तो जब ब्लड सप्लाई वो कर नहीं पाएगा तो फिर उस बेचारे के पास उसके पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा। आपके पास इसके बाद जो लास्ट डिजीज है उसके बारे में लिखिएगा। लास्ट डिजीज के बारे में लिखें कॉन्जेनिटल हेड प्रॉब्लम। नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्जेनिटल हार्ट प्रॉब्लम। बेसिकली ये प्रॉब्लम आपके बचपने से ही या आपकी पैदाइश के वक्त से ही आपके साथ चली आती है। ठीक है, ये इनहेरिट हो जाती है बेसिकली। तो इनहेरिट तो मैं उस सेंस में नहीं कह रहा कि यार हो सकता है आपके वालिद को तो आप में आ जाए, बट सेंस ये है कि कॉन्जेनिटल का मतलब है कि जीन में ट्रांसफर हो रही है, या आपकी जब एट द टाइम ऑफ बर्थ जब आपको चेक किया गया तो स्टार्ट से ही आपकी जो है ना क्या था, आपके हार्ट में एक होल था जिसको हम जो है ना, यार हम अक्सर टर्मिनोलॉजी सुनते हैं यार इसके हार्ट में सुराख है। तो वो बेसिकली ये प्रॉब्लम जो है आपके बचपन से ही या आपकी पैदाइश के वक्त से ही साथ चलना शुरू हो जाती है। तो लिखिएगा द डिजीज
which is present in heart at the start of life, लिख लिया, at the start of life या at the time of birth, या बर्थ भी लिख सकते हैं। यार ये बचपन से ही आपके साथ चली आती है, या जब से आपकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है तब से ही आपके साथ ये बीमारी चली आती है। और इसके पास बेसिकली ये डिजीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। होल्स इन द हार्ट, आपके दिल में सुराख होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली अनक्योरेबल बीमारीज हैं, ये आप याद रखिएगा। इसकी अभी तक तो उस पर डिस्कवरीज चल रही हैं, बट ये है कि अभी तक इसकी कोई ऐसा इलाज आया नहीं है कि जिसकी वजह से हम कह सकें यार ये क्योरेबल है, ठीक है। और फिर इसके अलावा दूसरी जो इसमें होता है ब्लड वेसल्स इशू, ठीक है। ब्लड वेसल्स इश्यूज भी होते हैं। तो बेसिकली डिजीज विच इज प्रेजेंट in the heart at the time of your life, at the start of your life, at the time of your birth, it is called congenital heart problem। और आपके दिल में सुराख होना या ब्लड वेसल्स इशू होना, ये आपको जाहिर करता है कि आपको कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है। फिर इसके अलावा हार्ट फेलियर के बारे में बता दिया गया। जब आपकी आर्टरी ब्लॉक हो चुकी है तो वो जब हार्ट पंप ही नहीं करेगा, जब पंपिंग नहीं करेगा आपकी बॉडी को ब्लड रिसीव नहीं होगा, जब ब्लड रिसीव नहीं होगा तो ऑफकोर्स आपका हार्ट फिर ड्रॉप करना, हार्ट फेलियर नाम से ही पता चलता है यार वो काम करना छोड़ देगा। और जब काम करना छोड़ देगा तो फिर आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं बात समझ आई है, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।